दोस्तों, आज मैं एक सच्ची घटना के आधारित पे एक कहानी आप लोग के बीच रखने जा रहा हूँ। एक विकास नाम का लड़का था जो बेंगलोर का रहने वाला था और वो वर्क मुंबई में करता था। तो वो वहाँ अच्छा 6-7 महीने से रह रहा था। वो वहाँ पे अच्छे से सेटल हो चुका था। बाद में उसने अपनी पत्नी को भी सोचा क्यों ना मैं इन्हें भी मुंबई बुला लूँ, थोड़ा इसे घुमा फिरा दूँ। बाद में वो अपने पत्नी को फ़ोन करता है और कहता है, प्रिया आप यहाँ पे आ जाओ, आपको भी मैं थोड़ा मुंबई घुमा दूंगा अच्छे से, फिर आप यहाँ पे कुछ टाइम रह के अपने गांव चले जाना। लेकिन विकास का मम्मी पापा रेडी नहीं होते हैं। विकास का मम्मी पापा बोलते हैं ये अकेली लड़की कैसे जाएगी। फिर विकास किसी तरह अपने मम्मी पापा को समझाता है कि पापा मम्मी, प्रिया एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो यहाँ पे आसानी से आ जाएगी, उसको आने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर किसी तरह विकास के मम्मी पापा रेडी हो जाते हैं और प्रिया को जाने के लिए कह देते हैं कि बेटा तुम जाओ विकास के पास कुछ टाइम स्पेंड करके, बाद में घूम भूल के फिर तुम दोनों साथ में उधर से चले आना। फिर विकास का मम्मी पापा प्रिया को छोड़ने के लिए बेंगलोर स्टेशन जाते हैं। फिर प्रिया स्टेशन जाती है तो विकास कॉल करता है प्रिया को कि बाबू तुम आ तो रहे हो लेकिन अच्छे से आ जाना, और ट्रेन में किसी के हाथ का कुछ खाना पीना नहीं है। ट्रेन में आज के डेट में काफ़ी कुछ बातें सुनने को मिल रही है, इसीलिए आप ट्रेन में किसी का हाथ से कुछ खाए पिए नहीं। तो प्रिया बोलती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं किसी का हाथ का ना कुछ खाऊंगी ना मैं अपने हाथ से किसी को कुछ खाने के लिए दूंगी। तो फिर विकास को थोड़ा राहत होता है कि चलो प्रिया एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो अच्छे से आ जाएगी। प्रिया फिर फ़ोन करके विकास को कहती है कि ठीक है मैं ट्रेन पकड़ रही हूँ और इतने टाइम को ट्रेन वहाँ पे ड्रॉप होगी, तो आप मुझे पिकअप करने के लिए स्टेशन पे आ जाना। तो विकास बोलता है ठीक है मैं स्टेशन पे आपका इंतज़ार करूँगा और बीच बीच में आप मुझसे कांटेक्ट करते रहना। फिर प्रिया का सफ़र स्टार्ट होता है बेंगलोर स्टेशन से। बाद में प्रिया को बगल में 2 लड़के मिलते हैं। बाद में वो लोग प्रिया को कुछ खाने के लिए ऑफ़र करते हैं, लेकिन प्रिया मना कर देती है कि भैया मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं लगी हुई है। फिर प्रिया रात में खाना ऑर्डर करती है, तो फिर प्रिया को रहा नहीं जाता है, वो सामने वाले जो उसके बगल में लड़के लोग थे उनसे पूछ बैठती है कि भैया आप लोग खाना खाए हो, नहीं खाए हो तो आप लोग खा लो, मैं घर से कुछ और भी खाना लेकर आई हूँ। तो वो दोनों आदमी खाने के लिए एग्री हो जाता है। फिर प्रिया अपना जो टिफिन का खाना होता है वो मिल बांट के उन दोनों को भी खिला देती है। फिर ये लोग का सफ़र स्टार्ट होता है। प्रिया बीच बीच में विकास को कॉल करती है, वीडियो कॉल पे दिखाती है कि देखिए विकास जी ऐसा ऐसा सफ़र है, सफ़र में काफ़ी मज़ा आ रहा है, कुछ भी किसी भी तरह का क्या भी दिक्कत नहीं है। फिर उसका पति विकास को थोड़ा राहत मिलता है कि चलो वो अच्छे से आ रही है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छे से आ जाएगी, मैं जाके उसको टाइम से पिकअप कर लूँगा। फिर वो दोनों आदमी प्रिया को चाय के लिए ऑफ़र करते हैं। फिर प्रिया मना कर देती है कि नहीं भैया मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं चाय नहीं पीऊँगी। फिर प्रिया चाय नहीं पीती है। फिर वो लोग भी अपने घर से कुछ खाना लेके आए हुए होते हैं, फिर वो प्रिया को ऑफ़र करती है, लेकिन फिर प्रिया मना कर देती है। फिर वो लोग बोलता है कि बहन आपका खाना मैंने खाया है, तो मैं क्या आपको खाने में क्या कुछ आपको ऐसा डाउट हो रहा है तो आप नहीं खाइए, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने तो आपका खाना खाया हूँ आपको बहन मान के। फिर प्रिया सोचती है, क्या प्रिया को अच्छा फील नहीं होता, फिर सोचता है मैं भी थोड़ा इन लोगों का खाना खा लेती हूँ, ये लोग अच्छे लोग लग रहे हैं। तो बाद में इसी तरह सफ़र चलते चलते वो मुंबई के नज़दीक पहुंचने वाला ही होता है।
तब तक वो दोनों लड़के कोल्ड ड्रिंक लेते हैं 1 लीटर का। तो वो लोग थोड़ा पीते हैं, बाद में उसको ऑफ़र करती है। और प्रिया को कोल्ड ड्रिंक काफ़ी पसंद भी था पहले से, तो प्रिया को वो लोग कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र किए हैं। तो प्रिया सोच रही वो तो मेरे सामने ही कोल्ड ड्रिंक खरीदे हैं यार, इनमें से सारे लोग भी खरीद चुके हैं ट्रेन में, मेरे आसपास के लोग भी जब कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं तो इसमें भला क्या हो सकता है, इसमें तो कुछ भी ऐसा डरने वाली बात नहीं है। प्रिया एक पढ़ी लिखी लड़की, समझदार लड़की थी, तो जान रही थी कि एक ही पैकेट से जब सारे लोगों को कोल्ड ड्रिंक दिया जा रहा है तो वो भी वही पैकेट से हमको भी कोल्ड ड्रिंक मिला है, तो इस कोल्ड ड्रिंक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। बाद में प्रिया ने 2-3 गिलास कोल्ड ड्रिंक पी लेती है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद प्रिया बेहोशी हालत में हो जाती है। बाद में वो दोनों जो आदमी होता है वो साला फ्रॉड होता है। वो दोनों को प्रिया को निकाल के वो कार में बिठा लेता है। बाद में प्रिया जब होश में आती है तो वो अपने आप को कार में पाती है। प्रिया ये सब मंजर देख के हैरान थी कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, मैं ट्रेन से कार में कैसे आ गई। फिर वो दोनों आदमी बोलता है तुम शांति से बैठो। फिर वो दोनों आदमी प्रिया को झापर भी लगाता है। प्रिया बेहोशी हालत में थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे साथ में क्या हो रहा। फिर वो दोनों आदमी मुंबई में ले जाके एक कोठे पे प्रिया को 1 लाख रुपए में बेच देती है। बाद में प्रिया बहुत घबराई हुई थी। बाद में कोठे वाली ने प्रिया को सारा कहानी सुनाया होश में आने के बाद कि देखो बेटा तुम्हारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, तुमको 2 लोगों ने लाके हमारे कोठे पे 1 लाख रुपए में बेच दिया है। अब तुमको मेरे पास ही रहना होगा। यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं, सब अच्छी सी रहती है, खुशी से रहती है, तुमको यहाँ कुछ भी दिक्कत मैं नहीं होने दूंगी। बाद में सारी लड़कियाँ आके प्रिया को समझाती है कि प्रिया बेटा तुम मान जाओ, यहाँ पे अब यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ तुम्हारी तरह आके फंसी हुई है, लेकिन आज तक किसी को यहाँ से निकलना नामुमकिन हो गया है। अब बहन तुमको यहाँ पे ही रहना होगा और यहाँ के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, नहीं तब आपको यहाँ पे मार भी खाना पड़ेगा और बहुत तरह का कष्ट झेलना पड़ेगा। इससे अच्छा है क्या तुम जब यहाँ पे आई हो तो तुम अपना सब कुछ भूल जाओ। अब जान लो क्या तुम्हारा कहीं कोई नहीं है, जो है सिर्फ बस यही है। बाद में कस्टमर आता है। बाद में प्रिया नई लड़की रहती है तो प्रिया का डिमांड होने लगता है कि हमें यही लड़की चाहिए, चाहे पैसा जितना भी लग जाए। लेकिन प्रिया जाने के लिए एग्री नहीं होती है, खूब रोती है, तड़पती है, लेकिन उसका जो ओनर होता है वो तो उसको भेजने के लिए बेताब रहता है, क्योंकि उसको तो मनी चाहिए। वो 1 लाख रुपए दे के खरीदी तो वो भी तो चाहेगी कि मेरा पैसा रिटर्न में आए। लेकिन प्रिया वहाँ पे काम करने के लिए एग्री नहीं होती। फिर प्रिया को बहुत मारा जाता है, फिर भी प्रिया एग्री नहीं होती है। फिर उसको समझाया जाता है कि बहन अब तुमको कोई उपाय नहीं है, तुमको काम करना ही पड़ेगा। बाद में एक कस्टमर प्रिया फिर बाद में एग्री नहीं होती, लेकिन किसी तरह उसको जबरन एग्री करा लिया जाता है, समझा बुझाकर। बाद में उसको अच्छे से नाला धोला के अच्छे से ड्रेस पहना के एक कस्टमर के पास में पेश किया जाता है। वो कस्टमर ने 5000 दे के प्रिया को सेलेक्ट करता है कि मुझे बस यही लड़की चाहिए और बाकी तुम्हारे पास में जितनी लड़की है मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे बस यही लड़की चाहिए। क्योंकि वो लड़की उस आदमी के दिलो दिमाग पे छा जाता है, वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी। बाद में वो लड़का जब अंदर जाता है प्रिया को लेकर प्रिया के रूम में, बाद में जब गेट लॉक करता है तो प्रिया पैर पकड़ के उस लड़के को काफ़ी रोने लगती है। वो जो लड़का गया था वो पुराना खिलाड़ी था, वो जाते आते रहता था, लेकिन उसके साथ में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था। वो भी उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। मैंने 5000 दे के जब बुक किया हो तो अच्छे से सब कुछ होना चाहिए, ये लड़की तो रो रही है। तब उस आदमी को भी थोड़ा दया आ जाता है, बोलता है बोलो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम रो क्यों रही हो, जब यहाँ पे आ गई हो तो काम तो करना पड़ेगा, तुम क्यों रो रही हो। तो उस लड़की ने प्रिया ने पूरा कहानी उस लड़के को सुनाया।
कि भैया मेरे साथ में ऐसे ऐसे हो गया है, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और अच्छे घर की लड़की हूँ, मेरा पति विकास यहाँ मुंबई में सेटल है, मुंबई में यहीं पे काम करता है। तो प्रिया ने उसे सारी घटना सुनाई। तो वो लड़का को बोला, क्या बोलो बहन, मैं तुम्हारा क्या हेल्प कर सकता हूँ। बोला वो लड़का प्रिया से पूछा, क्या तुम्हारे पति का नंबर तुम्हारे पास में है। बाद में वो लड़का उनके पति का नंबर लेके विकास को कांटेक्ट करता है। विकास अलग उधर ही परेशान था। विकास को जब प्रिया से बात हुआ तो विकास को दिल को थोड़ा सुकून मिला। फिर विकास बोला, अरे प्रिया तुम कहाँ पे हो, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए स्टेशन गया हूँ और मैं 2-3 दिन से काफ़ी परेशान भी हूँ और मेरे मम्मी पापा भी परेशान है कि तुम कहाँ चली गई हो, फ़ोन वोन कुछ भी लग नहीं रहा है। बाद में प्रिया उसको पूरा कहानी सुनाती है, क्या मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो चुका है और मैं एक कोठे पे फंसी हुई हूँ। बाद में विकास को कुछ समझ में नहीं आता। फिर प्रिया को विकास पूछता, अच्छा तुम बताओ कौन सा जगह पे हो, कुछ तो तुम्हें आइडिया होगा, कुछ बताओ मेरे को। फिर प्रिया बोलती है कि देखिए विकास जी, मुझे इस हालत में लाया गया है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस एरिया में हूँ, मुझे इस एरिया का नाम तक अभी तक मालूम नहीं है। फिर विकास बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे पास में जो आदमी है उसको फ़ोन दो। फिर विकास उस आदमी से फ़ोन पे बात करता है और बोलता है, क्या भाई आप मेरा हेल्प करोगे। वो आदमी उसका हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है। फिर वो पूरा एड्रेस वहाँ का बताता है, क्योंकि वह वहाँ का पुराना खिलाड़ी था। वो वहाँ का पूरा एड्रेस उसको बताता है, लोकेशन उसको भेजता है विकास को। फिर विकास तुरंत लोकेशन ट्रेस करके उस लोकेशन पे पहुँचता है। बाद में वो लड़के को बाहर 1 घंटे के बाद में रूम से बाहर प्रिया और वो लड़के निकलते हैं। बाद में 1 से 1.5 घंटे के अंदर में विकास भी वहाँ पे पहुँच जाता है और विकास भी वही लड़की का डिमांड करता है कि आपके पास में एक नई लड़की आई है, मुझे वही लड़की चाहिए। फिर वो उसका जो ओनर था उसको थोड़ा लालच आ जाता है। वो बोलता है वो लड़की तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको 10,000 रुपया पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो नई लड़की है और अच्छी लड़की है और अभी तक उसके साथ में किसी ने कुछ भी नहीं किया है। फिर विकास 10,000 रुपये पे करके अपने उस लड़की को लेके जाता है, जो लड़की विकास की पत्नी होती है प्रिया। विकास भी हैरान हो जाता है। एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों काफ़ी रोने लगते हैं। बाद में विकास को प्रिया ने पूरी घटना सुनाई कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो चुका है। फिर विकास हिम्मत देता है प्रिया को कि आप टेंशन मत लो, मैं आपको यहाँ से किसी भी हालत में निकाल के लेके जाऊँगा, आप रो बिल्कुल भी मत, आराम से बैठो। फिर विकास अपने फ़ोन से वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करता है और सारी कहानियाँ सुना देता है कि हमारे साथ में ऐसे ऐसे हो चुका है। फिर वहाँ का लोकल पुलिस अपने दल बल के साथ में उस कोठे पे छापा मार देती है और विकास के साथ में प्रिया को निकालती है। और वहाँ न जाने कितने पहले से लड़कियां फंसी हुई थी, जिसको इसी तरह ट्रेन में या बस स्टैंड से नशे के हालत में लाके कोठे पे बेच दिया गया था। उन लोगों को भी वहाँ से छुटकारा मिल गया। तो भाई जी, आप कहीं भी रहे तो अपने पत्नी को इस तरह अकेले नहीं बुलाएं, क्योंकि उसके साथ में किसी न किसी को ज़रूर भेजें। अकेले किसी को भी कहीं भेजना उचित नहीं है। तो ये कहानी दोस्तों आप लोग को थोड़ा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी एक सच्ची घटना के साथ में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी ज़रूर कर दें।